नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में। मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। हम बात करते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर की हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। बिजनौर में मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे पर हेमराज कॉलोनी चौराहे के पास अंडरपास निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों का धरना 18 अप्रैल से जारी है। आज बिजनौर के सांसद चंदन चौहान ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को अंडरपास बनवाने का आश्वासन दिया। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 34 का चौड़ीकरण कार्य चल रहा है। यह हाईवे गंगा बैराज से नजीबाबाद होते हुए कोटद्वार और पौड़ी तक जाएगा। हेमराज कॉलोनी के पास नहर के पुल से हेमराज नाले तक कोई उचित सर्विस रोड नहीं है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। अंडरपास न होने से सड़क पार करने में दुर्घटना का खतरा बना रहता है। धरने में सैकड़ों स्थानीय लोग, महिलाएं और बंगाली समुदाय के लोग शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सड़क के दोनों ओर सर्विस रोड बनाई जाए। इस समस्या से हेमराज कॉलोनी, कोली फार्म, धर्मनगरी कॉलोनी, काजीवाला, हुकीमपुर, धारू समेत कई गांव प्रभावित हैं। आंदोलन का नेतृत्व ग्राम प्रधान गौरव विश्वास, प्रदीप अधिकारी, सुशील चौबे और दीपक कुमार मंडल कर रहे हैं। सांसद चंदन चौहान ने ग्रामीणों से वार्ता कर जल्द ही अंडरपास निर्माण का आश्वासन दिया। मेरा नाम प्रदीप अधिकारी है, मैं पूर्व प्रधान हूँ खेत हेमराज से। अच्छा, आप लोग यहाँ पर कब से धरने पर बैठे हैं, क्या मांग है? ये हम 18 तारीख से बैठे हुए हैं और हमारा मांग है कि जो ये रोड क्रॉस कर रहा है PWD का, इसमें हमें अंडरपास चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस रोड पे आए दिन हमारे यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। हर साल कम से कम 10-12 लोग चले जाते हैं। अगर ये अंडरपास नहीं बना तो ये तो 6 लेन का रोड पार करने में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं यहाँ से। हाँ, तो हमारा तो मांग ये है कि अंडरपास बननी चाहिए। अच्छा, सांसद जी आए थे, क्या आश्वासन दिया? सांसद जी ने आश्वासन देकर ये इतनी बड़े काम नहीं है, तुमने मुझे चुन के भेजा है। आप लोगों के 5 सदस्यों को हम दिल्ली ले जाएंगे, मंत्री से बताएंगे, ये एकदम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 18 तारीख से हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग ये है, ये जो हेमराज कॉलोनी का चौराहा है, मेरठ पौड़ी हाईवे जा रही है, इससे अंडरपास को लेकर है। यहाँ से लगभग 17 गांव के किसान गुजरते हैं और यहाँ से बच्चे स्कूल भी जाते हैं और तमाम इस सड़क से जाना होता है। अगर यहाँ अंडरपास नहीं होगा तो आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहेंगी, इसीलिए हमें अंडरपास की सख्त जरूरत है। अच्छा, आज जो सांसद जी आए थे, क्या आश्वासन देगा? सांसद जी ने यह आश्वासन दिया है। सांसद जी ने यह कहा अंडरपास यहाँ से वो बनाकर रहेंगे और उन्होंने इसके लिए 5 सदस्य कमेटी की गठन का वो करा है और इसके लिए हमें दिल्ली जो मंत्री के पास भी वो ले जाएंगे और यहाँ से अंडरपास वो दिला कर रहेंगे। और उन्होंने यही कहा कि जो यहाँ का अंडरपास है ये बहुत जरूरी है। उन्होंने क्षेत्र को देखा है और उन्होंने समझा है और हमारी पीड़ा को उन्होंने समझते हुए अंडरपास की पूरा आश्वासन उन्होंने दिया है। ये मेरे लिए बड़ा पीड़ा का समय है कि आपका बेटा, आपका बच्चा जब आपने मजबूत करके भेज रखा है और फिर भी आपको धूप में यहाँ बैठना पड़े, तो ये शायद मेरे लिए पीड़ा का सबसे बड़ा काम है। इसलिए मैं सारी आपकी भावनाएं, बातें, और क्योंकि देश एक नए दौर से गुजर रहा है। ये भी एक समस्याएं थी जब पहले हम धरने में आते थे। मेरे पिताजी के समय में भी जब धरने हुआ करते थे, जब सड़कों की मांग हुआ करती थी। आज जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमने और आपने सबने मिलकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, तो आज सरकार सड़कें भी बना रही है, कनेक्टिविटी भी बेहतर कर रही है, स्कूल भी बना रही है। पर उसके साथ साथ कई बार जैसी ये पॉलिसी मेकिंग में कई बार चूक हो जाती है, इंजीनियरिंग में चूक हो जाती है, कई बार डिजाइन में चूक हो जाती है। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। आप इसको ऐसा मत सोचें कि कोई आपके खिलाफ है या आपके खेतों पे जाने से आपको रोक सकता है। हम चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग, जब किसान का आवागमन उसके खेत तक नहीं हो पाएगा तो ऐसे विकास को भी अभी कभी हम स्वीकार नहीं करेंगे। खेती किसानी को मानने वाले हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, ऐसे ही हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का हाथ आपने मजबूत करने का काम बिजनौर के अंदर किया। और जब आपकी भावनाओं से मैं अवगत हो गया, सारे कागज मेरे पास है, मैं अपने बच्चे यहाँ बैठे, मेरी माएँ बहनें बैठी, और जहाँ सर्व समाज बैठा होता है वहाँ परमात्मा ईश्वर का वास माना जाता है।
मैं आपके बीच वादा करने का काम करता हूं, इसके लिए पूरी जान लड़ाने का काम मैं करूंगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैं इतना निवेदन स्वीकार, आपसे सारी भावनाओं से मैं अवगत हो गया, और जितने दिल्ली के गलियारे हैं सबके रास्ते आपने मुझे दिखा दिए। 3 मंत्री हैं हमारे, टम्टा जी हैं, हर्ष मल्होत्रा जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, सबके दरवाजे आपके लिए खुलवाने का काम आधी रात को भी करूंगा, ये आपसे वादा करना चाहिए। पर ये एक पीड़ा मुझे भी है, आप एक तो अनशन बिल्कुल आज खत्म करो। मेरी ये मैं हाथ जोड़ के विनती है, अनशन किसी चीज का रास्ता नहीं। रास्ता जो है ये लेटर पैड जो एमपी का दे रखा है, आपकी ताकत है, आप लोगों का, इससे सब रास्ते निकल जाएंगे। मेरे साथ 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल मेरे साथ चले, जिसमें मैं बुलाऊं दिल्ली मेरे साथ चले, और उन्हीं के सामने हम, चाहे हमें भाई मुख्यमंत्री छोड़ो प्रधानमंत्री से समय लेना पड़े, आपके लिए किसी को दरवाजे को भी पीछे नहीं हटने देने के, पर अगर मेरे रहते आपको अनशन करना पड़े तो ये मेरे लिए बहुत दुख की और पीड़ा की बात। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी जब बैठे हैं आपके लिए, तो आपको ऐसे पीड़ा में नहीं रखना चाहिए। मुझे आप लोगों ने यहाँ जिस विश्वास से बुलाया, जिस अधिकार से बुलाया, मैं उस विश्वास पे खरा उतरूंगा। पर मुझे भी इतना विश्वास है, जितना हक आप मेरे ऊपर रखते हो उतना ही मैं आपके ऊपर रखता हूँ कि नहीं रखता? मानते हो कि नहीं मानते? तो आज धरना चलता है, किसान है, हम धरना देते हैं, बैठे रहो, पर अनशन नहीं करना, ना जल छोड़ना ना अन्न छोड़ना, ये बात कुछ नहीं है। धरने की खूब खाओ पी के, बल्कि और ज्यादा खाना शुरू करो आज से। हाँ, कमी नहीं रहनी चाहिए खाने पीने में। आप बढ़िया आम का सीजन आ रहा, आम बढ़िया खा के दूध डाल के, हमारे पास यही है। कोई भी लड़ाई कहना खाली पेट नहीं लड़ी जाती। आप लोगों को बिल्कुल इस अनशन को त्याग करना है, इस विश्वास को। और जो ये कार्य आपने मुझे दिया है, मैं बड़ा बोलने की मेरी आदत नहीं है, भगवान से डरता हूँ, अहंकार की बात कभी नहीं करता हूँ, पर ये बहुत छोटा सा काम है, ज्यादा बड़ी टेंशन आप इतनी लो मत, जितना आप ले रहे हैं। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर, और ऐसे ही ताजा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।